नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने फोग पोइम जो 10th में लगती है फर्स्ट फ्लाइट के अंदर, उसको लेकर आए हैं। तो अपने देखते हैं। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउसेज एंड देन मूव्स ऑन। फोग यानी धुंध, कोहरा, जो अपने सर्दियों के ऋतु में आता है, वही उसे फोग बोलते हैं। तो इसका सिंपल सेंस देखते हैं अपने। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कोहरा बिल्ली के छोटे छोटे पैरों पर आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउसेज एंड देन मूव्स ऑन। यह बंदरगाह और शहर को चुपचाप देखता हुआ आगे बढ़ जाता है, यानी छोटे छोटे पैरों पर आता है और हार्बर और सिटी को बैठकर देखता है और आगे चला जाता है। देन मूव्स ऑन यानी आगे चला जाता है। तो क्या यही सेंस था? नहीं, ये इमेजरी के रूप में पेश किया गया है अपने सामने। एक छोटी सी पोइम है। इसका सेंस है, जो हिडन मीनिंग है, कि किस प्रकार एक प्रकृति है जो बिल्ली के समान, इसकी तुलना करके, कंपेयर करके बताया गया कि जिस प्रकार प्रकृति की, नेचर की हर क्वालिटी साइलेंटली, सिंपली रूप से, बिना कोई शोर शराबे, बिना किसी साउंड के चुपचाप आती है और अपना रूप परिवर्तन कर लेती है, उसी प्रकार जिस प्रकार बिल्ली चुपचाप आकर बैठती है और अपने नरम पैरों के ऊपर, लिटिल पैरों के ऊपर धीरे धीरे आकर बैठ जाती है और वहाँ से सब कुछ छीन देकर चली जाती है। तो इस प्रकार यहाँ बिल्ली से तुलना करके बताया गया है। तो यहाँ द फोग कम्स, फोग आती है, ऑन लिटिल कैट फीट, यानी फोग को यहाँ आते हुए बताया गया है। और किस प्रकार? ऑन लिटिल कैट फीट पर, तो यानी लिटिल कैट फीट पर यहाँ आते हुए दिखाया गया है, कंपेयर किया है बिल्ली के साथ। क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि जिस प्रकार बिल्ली वॉकिंग करती है, चलती है सॉफ्टली, अपने छोटे छोटे पैरों के ऊपर सॉफ्ट रूप से धीरे धीरे चलती है, उसी प्रकार प्रकृति भी, फोग भी धीरे धीरे साइलेंट वे में ग्रेसफुल रूप से चलती है। यानी साइलेंट, बिना आवाज़ किए हुए कोर आता है, वो बिना आवाज़ किए हुए ग्रेसफुल रूप से आता है। यानी कोई नॉइस नहीं होती उसके अंदर, कोई शोर शराबा नहीं होता, और सारे के सारे प्रकृति के ऊपर छा जाता है। इसी प्रकार इट सीट्स लुकिंग, इसको इट यहाँ किसके लिए? इट यहाँ फोग के लिए, यानी फोग के लिए इट। और ये बैठता है लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और सारे हार्बर एंड सिटी के ऊपर छा जाता है। यानी जिस प्रकार बिना नॉइस किए हुए ये फोग है जो एंटर करती है और पूरे आसपास के वातावरण पर छा जाती है। तो इसको भी अपने बताया गया है कि हार्बर और सिटी के ऊपर ऑन साइलेंट हाउसेज एंड देन मूव्स ऑन, यानी कैसे आकर बैठता है, कैसे आकर ऊपर छाता है। जिस प्रकार साइलेंट वे के अंदर बिल्ली अपने पिछले पैरों पर, नीज पर, घुटनों पर हाउस करते हुए बैठती है वो पिछले पैरों पर, उसी प्रकार ये भी हार्बर और सिटी पर साइलेंट वे के अंदर हाउस करता है और थोड़ी देर के लिए बैठता है और बाद में देन मूव्स ऑन, यानी बाद में वहाँ से कोहरा धीरे धीरे हटने लग जाता है, धुंध होती है वो धीरे धीरे हटने लग जाती है और चली जाती है। इस प्रकार ये प्रकृति को बताया कि ये कैसे बैठ रहा है। इट सीट्स लुकिंग का मतलब यहाँ पर्सनिफाइड किया है प्रकृति को, नेचर को, फोग को, क्योंकि इट के रूप में और बैठता हुआ बताया गया है। इसको फोग को केट के साथ कंपेयर करके। और ये छाता कहाँ है? कवर किसको करता है? हार्बर और सिटी को कवर करता है, कवर करते हुए यहाँ बताया गया। और आकर कैसे बैठता है? जिस प्रकार कोई मानव, कोई एनिमल या कोई सजीव चीज़ साइलेंट रूप में आकर बैठती, उसी प्रकार प्रकृति को भी साइलेंट वे के अंदर बैठता हुआ दिखाया गया है। तो इस यहाँ मेटाफरिक वैल्यू दी गई है इसको, फोग को, केट की, और पर्सनिफाइड किया गया। तो ये साइलेंट वे में आकर हाउस करती है और बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। तो अपने को तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने इतनी देखनी है। किसकी लिखी है? कार्ल सैंडबर्ग की लिखी हुई है। तो यहाँ अपने को सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, अपने को बस 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करना है। तो फोग को कंपेयर किसके साथ किया गया है भाई? फोग को केट के समान बताया गया है और वो कैसे आकर छुपता है ये बताया गया है कि फोग है जो केट के समान है। यहाँ कंपेयर किसके साथ, सिंबल किसके समान बताया गया है? तो केट के समान। और इट यहाँ किसके लिए? फोग के लिए। और ये बैठता आता किस पर है? किस पर बैठ कर आता है? तो ऑन लिटिल केट फीट पर आता है। यानी आता किस पर है? यानी ये कम्स कैसे होता है भाई? ये लिटिल, ऑन लिटिल केट फीट, यानी बिल्ली के समान, लिटिल बिल्ली के समान इसके भी पैर बताए गए हैं कि जिस प्रकार छोटी बिल्ली बिना किसी आवाज़ किए हुए दूध को आकर चट कर जाती है, उसी प्रकार ये भी बिना आवाज़ किए हुए धीरे धीरे आता है और पूरे शांति से
पूरे हार्बर और सिटी यानी एनवायरनमेंट के अंदर छा जाता है। और इस प्रकार ये सिट कहाँ होता है भाई, सिट लुकिंग ओवर यानी किस चीज़ को ऊपर सिट करता है, तो सिट मानी बैठता है, आकर छाता है, तो हार्बर एंड सिटी के ऊपर सिट होता है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिट होता है या कवर करता है, तो कवर कहाँ करता है, कवर किस चीज़ को करता है, कवर मानी ऊपर आकर छाता किसके ऊपर है, यानी हार्बर और सिटी यानी एनवायरनमेंट के ऊपर छा जाता है। तो यहाँ अपने पोइम में बताया हार्बर और सिटी के ऊपर ये छाता हुआ दिखाया गया। और आता कैसे है भाई, ये जिस प्रकार बिल्ली चुपचाप आती है, अगर वो आवाज़ किए हुए आए तो उसको पता है अपने को यहाँ कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो चुपचाप आती है। तो इसी प्रकार ये भी बिल्ली के समान ही कैसे आता है, साइलेंट वे के अंदर, साइलेंट रूप से वो आता है, यानी वो साइलेंट हाउंचेज होता है, यानी वो चुपचाप बिल्ली के लेग पर आता है और धीरे धीरे आकर साइलेंट वे के अंदर हाउंच कर लेता है, यानी बैठ जाता है पिछले पैरों के ऊपर, जिस प्रकार बिल्ली बैठती है उसी प्रकार। और वो हाउंचेज कैसे होता है, बैठता कैसे है, तो सीट करता है तो साइलेंट हाउंचेज यानी पिछले पैरों के ऊपर घुटनों के बल आकर बैठ जाता है चुपचाप रूप से। तो यहाँ प्रकृति का नेचर कैसे बताया भाई, नेचर बताया पीसफुल रूप से साइलेंट वे के अंदर, यानी शांति के रूप में प्रकृति को बताया गया। और बाद में अंत में वो क्या करता है, यानी केट अंत में क्या करती है, या फोग अंत में क्या करता है, फोग लास्ट में क्या करता है भाई, फोग मूव जोन हो जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धूप खिलेगी तो वो वहाँ से कोहरा जो छंटने लग जाएगा। तो इसी प्रकार फोग पोइम के लास्ट में क्या हो जाता है, मूव जोन हो जाता है, यानी धीरे धीरे वहाँ से दूर होने लग जाता है। तो यही था कि फोग कैसे आती है, लाइक है केट, यानी किसके समान बताया, केट के समान। फोग क्या है, केट बताएगा, यानी कंपेयर किसके समान किया है, केट के समान। और लिटिल केट फीट पर क्या आती है, तो फोग आती है। और कैसे कम सकती है, ऑन लिटिल केट फीट, और लिटिल केट फीट पर क्या आती है भाई, फोग। और सिट कहाँ होती है, वो हार्बर एंड सिटी, या सिट पूछ ले या कवर, कहाँ कवर करती है, किस चीज़ को कवर करती है, तो हार्बर एंड सिटी को। और आती कैसे है वो, आती तो ऑन लिटिल केट फीट है। बताओ कोई नॉइस के साथ, वॉइस के साथ, कोई शोर शराबे के साथ आती है कि नहीं, साइलेंट वे के अंदर चुपचाप आकर छा जाती है। और फिर क्या होता है, फॉग मूव जोन कर जाती है, धीरे धीरे वो धुंध है जो हटने लग जाती है। इस प्रकार अपने को ये साइलेंट वे के अंदर स्लोली बताया गया। इसके अंदर अपने को मेटाफिजिक वैल्यू यही है कि प्रकृति का परिवर्तनशील जो प्रकृति होती है, नेचर होती है इसकी, ये हमेशा टेम्परेरी नेचर होती है, यानी यहाँ लाइफ में कुछ भी है जो परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। जिस प्रकार फोग थोड़ी देर के लिए आता है और बाद में वातावरण वो एकदम साफ हो जाता है, उसी प्रकार अपना जीवन भी थोड़े दिन के लिए ये यहाँ रहना है, उसके बाद सब कुछ यहाँ से चला जाना था। इसी प्रकार प्रकृति को ये मेटाफोरिक वैल्यू दी गई है, लेकिन इसमें अपना गहराई में जाना नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि फॉग को केट के साथ कंपेयर किया है, और फॉग आती कैसे है, जैसे ऑन लिटिल केट फीट, यानी केट आती है उस प्रकार, और किसे साइलेंट वे के अंदर। और सीट कहाँ होती है, हार्बर एंड सिटी, यानी कवर किसको करती है, हार्बर और सिटी को। और कहाँ बाद में मूव जोन हो जाती है, फॉग मूव जोन हो जाती है। और अब अपने देख लेते हैं इसकी थीम। तो थीम क्या है इसकी, थीम है द थीम ऑफ दिस पोइम, यानी इस पोइम की थीम है जो क्या बता रही है भाई, द थीम ऑफ दिस पोइम इज द थीम ऑफ नेचर, यानी इस पोइम की थीम क्या है, प्रकृति की थीम है, वही इस पोइम की थीम है। यानी जिस प्रकार फोग एक प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ है, तो जो थीम प्रकृति की होती है, जो थीम चेंज की होती है, यानी चेंज में अपने जीवन में क्या क्या चेंजेज आते हैं धीरे धीरे, लाइफ यहाँ परमानेंट नहीं है, उसी प्रकार फोग भी परमानेंट नहीं है, प्रकृति अपने को परिवर्तनशील नियम के अंदर डाल देती है। इसी प्रकार ये भी इसकी थीम होगी, द थीम ऑफ दिस पोएम इज द थीम ऑफ नेचर एंड चेंज। तो छोटी सी थीम लिखी है, अपने को ये याद करनी है, और इतनी याद रहेगी, याद रहती है ये, तो आप लिखोगे तो क्वेश्चन भी आपके करेक्ट होंगे। तो इस प्रकार ये थीम थी। अब अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। सैंडबर्ग क्या सोचते हैं, फॉग को किसके समान सोचते हैं, तो फॉग को किसके साथ कंपेयर किया भाई, तो फॉग को कंपेयर किसके साथ किया, कंपेयर किसके साथ किया भाई, कंपेयर फॉग को किया है केट के साथ, केट के साथ, केट लाइक है केट, यानी केट के समान बताया, मेटाफोरिक वैल्यू दी। और यहाँ पूछ ले अपने को इट किसके लिए है, जैसे ये क्वेश्चन पूछ ले, मान लो व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू, यानी थर्ड लाइन के अंदर जो इट दिए वो किसको रेफर कर रहा है, तो ये अपने को पता है इट किसको रेफर कर रहा है, इट कर रहा है फॉग को। तो इट ऐसे पूछे जाते हैं।
और अपने को पूछ ले हाउ डज द फॉग कम, तो फॉग कैसे आती है, तो फॉग अपने को पता है साइलेंट वे के अंदर आती है, साइलेंट के अंदर। तो वो कैसे आती है फॉग, तो फॉग कम्स क्वाइटली, स्लोली, साइलेंटली, पीसफुली, ग्रेसफुली। तो इस प्रकार इनमें से साइलेंटली, चुपचाप रूप से फॉग कम्स होती है। और इसी का दूसरा आंसर पूछ ले कि कैसे कम्स करती है, इसके अलावा कैसे कम्स करती है, तो वो लिटिल 8 फीट पर वो साइलेंट वे में आती है। और इसी प्रकार पूछ ले ये कहाँ शिफ्ट करती है, कहाँ बैठती है, तो वो अपने को पता है कि वो हार्बर एंड सिटी के ऊपर बैठती है। तो ये पोइम होगी और ये थीम होगी। अगर आपको थीम और पोइम याद है तो आपके 6 नंबर भी पक्के हैं। तो इस प्रकार ये पोइम थी जो आपने पढ़ ली अच्छे तरीके से। तो अब आपकी बारी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की और सब्सक्राइब करवाने की। तो थैंक यू।